हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये यूनिट सेकंड आप बच्चों की स्टार्ट होने जा रही है। यूनिट फर्स्ट पे मैं ऑलरेडी सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो जल्दी से जाकर प्रीवियस वीडियोस को देखिए। आई होप आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। पढ़ेंगे हम आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स हम इस चैप्टर में एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के। अब कौन कौन से एक्सटर्नल फीचर्स हुए? वो है रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। दीज आर द एक्सटर्नल फीचर्स, यानी कि ये हमारे मॉर्फोलॉजी फीचर्स है फ्लावरिंग प्लांट में, जो हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने शुरू होंगे। रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, इसके बारे में हम बात करें तो आपने जब एक बेसिक स्ट्रक्चर जब हम एक ट्री का देखते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें रूट्स होती है, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स। ठीक है, तो बेसिकली हम एक ट्री को, पूरे प्लांट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। एक होते हैं रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या होता है, जो हमें रूट सिस्टम होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। बेसिकली वो बीनेथ द ग्राउंड होता है, ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट्स आती है और सेकेंडरी रूट्स आती है। मार्क करके आपको दिखाया गया है यहाँ पर लेबल करके कि प्राइमरी रूट कैसे होती है, जो सबसे स्टार्टिंग में आती है, स्टेम जो बीनेथ द ग्राउंड होती है, प्राइमरी रूट। और सेकेंडरी रूट्स अगर उनके आगे और रूट्स निकलनी शुरू हो जाए, दैट इज द सेकेंडरी रूट। इसी तरह से टर्शियरी रूट्स भी होती है, जहां मैं मार्क कर रही हूँ उसके आगे और छोटी छोटी रूट्स आती है, दैट इज नोन एज टर्शरी रूट्स। तो रूट सिस्टम में हमारे पास प्राइमरी रूट होती है, जो मेन रूट्स होती है, ठीक है, जो मेन रूट होती है। फिर सेकेंडरी रूट्स होती है जो साइड में अलग से निकलती है, एंड उसके बाद उनके भी अंदर छोटी छोटी रूट्स निकलती है, दैट इज नोन एज टर्शरी रूट्स। ऑल राइट, फिर ऊपर वाला जो सिस्टम होता है दैट इज शूट सिस्टम। स्टूडेंट्स, शूट सिस्टम में बेसिकली हम लीव्स देखते हैं। लीव्स जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर स्टेम जो होती है वो मेन पार्ट होता है, ये जो आपको मार्क करके दिखाया गया, दिस इज अ स्टेम। एंड स्टेम पे ही सारी लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर वगैरह बियर करके रखती है, यानी कि वहां पर टिके होते हैं, आसानी से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उनको। ठीक है, इसके साथ ही फ्रूट्स होते हैं एंड फ्लावर्स होते हैं एक टिपिकल प्लांट में। नोड एंड इंटरनोड भी लेबल किया गया है यहाँ पर, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि नोड्स क्या होता है एंड इंटरनोड्स क्या होता है। रूट्स, फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट मॉर्फोलॉजी करेक्टर है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज रूट। इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडन प्लांट्स, मेजोरिटी होती है मतलब ज्यादातर जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं। अब डाइकोटिलेडन प्लांट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। एंड इसके ऊपर डिफरेंस भी स्टूडेंट्स मैं अपनी वीडियो में जरूर डालूंगी। डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स में बेसिक डिफरेंस की बात करें अभी, तो डाइकोट्स में दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। जो रेडिकल, जो रूट सिस्टम होता है वो रेडिकल से निकलता है। ठीक है, रेडिकल जो है, कोटिलेडन्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लूम्यूल पार्ट और एक रेडिकल पार्ट। तो जो रेडिकल वाला पार्ट होते हैं ना स्टूडेंट्स, वहां से प्राइमरी रूट की फॉर्मेशन होती है, मतलब वहां से प्राइमरी रूट्स बनते हैं और वो ग्रो करते हैं इनसाइड द सॉइल। इट बियर्स lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots, जो मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स पहले वाली फिगर में। और अब इस फिगर में फोकस करके देखते हैं, ये आपके पास रूट सिस्टम दिखा रखा है। ठीक है, जो मेन रूट आपको व्हाइट कलर की दिखा रखी है, एक होती है प्राइमरी रूट, ठीक है, एक सेकेंडरी जो उसके डीप पर जाती है, बीच वाली, और बहुत ही अंदर तक जो जाती है सॉइल के, ये जो एक्स्ट्रा रूट्स आपको दिख रही है दैट इज द टर्शियरी रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रूट सिस्टम दिखा रखा है आपको। टैप रूट वर्सेस फाइब्रस रूट्स में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? बेसिकली ये सारा कंटेंट आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने बाहर से कहीं से लिया, ऑल कंटेंट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर एमसीक्यूज की फॉर्म में आए तो। ठीक है, और उसकी वीडियोस भी मैं आपको जल्दी अपलोड करूंगी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है टेस्ट सीरीज की। टैप रूट वर्सेस फाइब्रस रूट्स में क्या डिफरेंस होता है? टैप रूट जो होती है, पहले तो आप डायग्राम से देखकर समझ सकते हो,
ठीक है, फिर आगे डिफरेंस पढ़ते हैं। वो एक मेन रूट होती है, लॉन्ग रूट होती है, इलोंगेटेड होती है, एक मेन रूट होती है, दिस इज, जिसे मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज द टैप रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है, उसमें कोई मेन रूट नहीं होती, जैसे आप देख रहे हो इतना सारा ये ग्रुप बना होता है पूरी ही पूरी रूट्स का, दैट इज द फाइब्रस रूट, ठीक है। ऑल रूट्स आर सिमिलर, और सारी रूट्स क्या होती है, सिमिलर होती है। टैप रूट में आप देखोगे एक मेन बड़ी है, फिर उसके साथ में छोटी है, तो ऐसे अलग अलग दिखती है, लेकिन फाइब्रस रूट में सारी ही रूट्स क्या होती है, सिमिलर होती है। टैप रूट्स आर फाउंड इन प्लांट्स विच हैव रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स। स्टूडेंट्स, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जब आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाओगे टैप रूट और फाइब्रस रूट में। फिलहाल अभी हम समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। टैप रूट जो होता है वो उन प्लांट्स में पाई जाती है जिनकी लीव्स क्या होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। रेटिकुलेट वेनेशन का मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आपको दे देती हूँ। ये आपके पास लीव्स है, ठीक है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन जो वी वगैरह वाली शेप होती है, दिस वन, दैट इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। आपने छोटी क्लासेस में भी इस बारे में पढ़ा होगा, दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। फाइब्रस रूट आर फाउंड इन प्लांट्स विच हैव पैरेलल वेनेशन, जिसमें पैरेलल वेनेशन होती है। अब इसका छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास लीव्स है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये पैरेलल ही होती है, इसकी वेन्स, बेसिकली बात किसकी हो रही है, वेन्स की, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये वेन्स होती है, अगर ये पैरेलल होती है तो ये क्या होता है, पैरेलल वेनेशन, जो फाइब्रस रूट में पाया जाता है। टैप रूट इज मच लॉन्गर एंड हैज एक्सट्रीम लार्ज सरफेस एरिया। जो टैप रूट होती है वो बहुत लंबी होती है, ठीक है, और ज्यादा सरफेस एरिया लेती है। जो फाइब्रस रूट होती है, देखो छोटी छोटी आपके सामने, और वो कम सरफेस एरिया लेती है। अ सिंगल प्लांट हैज ओनली वन टैप रूट, और एक जो सिंगल प्लांट होता है उसमें सिर्फ एक ही टैप रूट होगी, लेकिन जो सिंगल प्लांट होता है उसमें फाइब्रस रूट क्या होती है, बहुत सारी होती है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई गई है। तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेन फंक्शंस क्या होते हैं रूट्स के, कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री, रूट राइज होती है एक अलग पार्ट से, ठीक है, रेडिकल के अलावा एक अलग पार्ट से रूट जो होती है अराइज अप कर जाती है, यानी कि फॉर्मेशन हो जाती है। उससे हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स उन्हें कहते हैं, वो रूट्स को कहते हैं जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकली हो, जिसके एग्जाम्पल है ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री, ठीक है। मेन फंक्शन जैसे आपको पिक्चर में आपको दिखा रखा है, ये देखो सारे ये जो रेडिकल के पार्ट के अलावा कहीं और से अगर निकले रूट्स, दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स, जैसे कि आपको बैनियन ट्री में दिखाया जाता है। मेन फंक्शंस क्या होते हैं रूट्स के, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये क्या करती है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, एक प्रॉपर प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करती है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को, ठीक है, रूट्स के फंक्शन है। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स, रिजर्व फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखती है, ठीक है, यानी कि जितना भी उनका खाना वगैरह उनको स्टोर करने में रूट्स हेल्प करती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ के लिए कुछ हार्मोन्स, कुछ रेगुलेटर्स की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में हमने छोटी क्लासेस पढ़ रखा है, ऑक्सीन्स वगैरह, उसकी सिंथेसाइज, उसको बनाने में भी काम करती है कौन, रूट्स, ठीक है। तो ये कुछ मेन फंक्शंस है रूट्स के। रीजंस ऑफ द रूट्स, रीजंस क्या क्या होते हैं रूट्स के। स्टूडेंट्स, हम सिर्फ रूट्स के बारे में डिस्कस करें तो थिंक अबाउट द दैट वन पार्ट ऑफ द ट्री और प्लांट जो बीनेथ द ग्राउंड होता है, ठीक है। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, जो पहला रीजन होता है रूट्स का वो होता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का। जैसे कि इसमें क्या होता है कि सेल्स ऑफ दिस रीजन हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, इस रीजन में इस जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है, सेल्स जो है डिवाइड करते हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन, सेल्स ऑफ दिस रीजन आर इलोंगेटेड एंड एनलार्ज, इस रीजन में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेट, बढ़ते जाते हैं, ठीक है, एनलार्ज का मतलब भी बढ़ना ही होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट ग्रोथ, और वो किसके लिए ग्रोथ होते हैं, रूट की, ताकि अच्छी खासी ग्रोथ हो जाए, इसलिए उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। थर्ड वन इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, दिस रीजन हैज अ डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर सेल, जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है इसका मतलब इधर सेल जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, अच्छे से डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। रूट्स हियर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, उसके बाद जो एंड में फोर्थ आता है दैट इज एब्जॉर्प्शन, जो वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करने में काम आते हैं, दैट इज रूट्स हियर, ठीक है। तो फिर से एक बार एक ध्यान से फिगर को देखते हुए समझते हैं कि स्टूडेंट्स रूट्स के कुछ रीजंस है जो उनकी एक्टिविटीज के बेस पर डिवाइडेड किए गए हैं,
कि कहाँ पर सेल डिवाइड करते हैं, कहाँ वो रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कहाँ वो मैच्योर होते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। ठीक है, तो इस तरह से 4 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। फिगर में सबसे पहले देखते हैं, नीचे होती है उनकी रूट कैप। रूट कैप होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है रूट्स को। रूट्स सबकी प्रोटेक्शन करता है प्लांट पार्ट्स की, तो रूट्स की भी तो कोई प्रोटेक्शन करने वाला होना चाहिए, दैट इज रूट कैप। ठीक है, फिर उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, जो सबसे पहला रीजन आता है उसकी बात करते हैं, वहां पर सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो रूट्स की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन आता है, जहां पर जो सेल्स है रूट्स के वो मैच्योर कर जाते हैं, डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, और फिर ये जो आपको साइड में रूट्स हेयर दिख रहे हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की बात करें कि सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट होती है बैनियन ट्री में, स्टिल्ट रूट्स होती है मेज में और शुगर केन। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है कि रूट्स की जितने भी अभी हमने फंक्शन पढ़े, ठीक है, कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, लेकिन उनके अलावा रूट्स की इस तरह से मॉडिफिकेशन की गई है कि वो अलग अलग चीजों में भी हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट के लिए जो प्रॉप रूट्स प्रेजेंट होती है, आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, वहां पिक्चर में आपको दिखाया गया है, जिसमें मार्क करो ये लंबी लंबी रूट्स भी लटक रही होती है उसमें। ठीक है, जो हाँ वही प्लांट जो आपको रात को डरावने से लगते हैं। तो इन बरगद के पेड़ में क्या होता है, प्रॉप रूट्स पाई जाती है, स्लिट रूट्स पाई जाती है मेज और शुगर केन में। तो ये क्या होता है, रेडिकल के अलावा कहीं और से ग्रो अप करती है प्लांट में। ठीक है, और ये क्या करती है, सेम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लंबा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ताकि पेड़ जो है, कुछ पेड़ क्या करते हैं लटक से जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, प्रॉप रूट स्लिट्स रूट जो होती है वो हमें हेल्प करती है स्टैंड अप करने में ट्रीज को। ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन, कुछ रूट्स ऐसी होती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमैटोफोर्स इन राइजोफोरा। राइजोफोरा में न्यूमैटोफोर्स नाम की एक रूट्स पाई जाती है जो रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ एनसीईआरटी एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, थर्ड वन है स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प भी करती है। टैप रूट जो होती है कैरोट की, कैरोट मतलब गाजर, ठीक है, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट जो होती है स्वीट पोटैटो की, वो क्या करती है, खाना स्टोर करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो बेनियन ट्री का आपको दिख गया एग्जांपल, फॉर सपोर्ट, फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इसी तरह से राइजोफोरा का सेकंड डायग्राम आपको दिखा रखा है, जहां पर आपको अलग से देखो स्टैंड अप करने के लिए स्टेम होती है, लेकिन उसके अलावा स्टैंड अप करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, प्रॉप एंड स्लिट रूट्स प्रेजेंट होती है। द स्टेम, स्टेम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रूट्स वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है, जिसमें हमने मेन स्टेप्स पढ़े, रूट्स के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, रूट्स होता क्या है, रूट्स प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट्स, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो स्टेम क्या होता है, फ्लावर का मेन पार्ट होता है, जहां पर क्या होता है, सारी लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स वगैरह टिके हुए होते हैं, यानी कि एक असेंडिंग पार्ट हो गया। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जो डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस बनाते हैं स्टेम एंड रूट्स में। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर आप स्टूडेंट्स देंगे। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रूट और स्टेम में डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप सारे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे मुझे। स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रॉयो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। जो स्टेम होती है वो कहां से डेवलप होती है, प्लूम्यूल पार्ट से। ठीक है, एम्ब्रॉयो के हमने इसको थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं फिर से डिस्कस करूं तो इट्स ओके, आई विल डिस्कस इट, बट आप कमेंट करके मुझे बता देना इस बारे में। ठीक है, प्लूम्यूल जो होता है, जो एक रेडिकल पार्ट होता है स्टूडेंट्स, और एक प्लूम्यूल पार्ट होता है। प्लूम्यूल रेडिकल से तो रूट सिस्टम बन गया, प्लूम्यूल से क्या बनता है, शूट सिस्टम। शूट का मतलब होता है स्टेम, स्टेम सिस्टम बनता है कोई भी जर्मिनेटिंग सीड से। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। जो स्टेम होती है उसके पास नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। अब देखते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। The region of the stem where leaves are born are called nodes.
वो रीजन, रीजन मतलब वो जगह, ठीक है, स्टेम प्लांट की वो जगह जहां पर लीव्स बनती है, जहां से लीव्स की फॉर्मेशन होती है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको फिगर में, ये दिख रहा है जिसे मैं मार्क कर रही हूँ, दिस इज नोड, जहां से लीव्स बनना शुरू होती है। यहाँ पर मैं लीव्स बना दूंगी, एक और लीव बना देती हूँ, तो दिस वन पार्ट जहां से मैंने लीव्स बनाई, ठीक है, जहां से लीव्स की फॉर्मेशन हुई, वह उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, नोड्स, ठीक है। वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, और दो नोड्स के बीच में, एक ये नोड्स हो गई, एक ये भी हो गई, तो इन दोनों के नोड्स के बीच में जो डिफरेंस हुआ, जो जगह बची, दैट इज इंटरनोड, ठीक है। उनके बीच के पोर्शन को इंटरनोड कहते हैं। द स्टेम बियर्स बर्ड्स, स्टेम के पास बर्ड्स भी होते हैं, ये देखो छोटी कली सी भी होती है, कली कहते हैं ना जिसे हम हिंदी में, विच में भी टर्मिनल एक्सिलरी, एक्सिलरी भी हो सकती है और टर्मिनल भी हो सकती है। स्टेम इज जनरली ग्रीन, ठीक है, स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है जब वो यंग होता है, यानी कि प्लांट जब हमारे पास यंग होता है तो वो ग्रीन कलर की स्टेम वाला होता है, एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, जो हमारे पास काफी सालों से पेड़ बन जाते हैं, जब वो प्लांट ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो वुडी हो जाता है, ठीक है, और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इस तरह से ये स्टेम के बारे में हमें पता लग गया। फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स? द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो आप देखते हो कि मेन फंक्शन क्या है, ये आपको ब्राउन कलर की जो दिख रही है दैट इज स्टेम, ठीक है, जिसे मैं मार्क कर रही हूँ, आई होप आपको दिख गया हो, दिस वन, ठीक है। चलो, ये दिख गया आपको, ये जो मेन फंक्शन है इसका, इस पे ही सारे कोई फ्रूट्स, प्लांट्स, ट्रीज वगैरह, फ्लावर्स वगैरह सब टिके हुए हैं, दैट इज इसका मेन फंक्शन तो यही होता है, स्प्रेड अप करना ट्री को। It conducts water, minerals and photosynthesis. वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंडक्ट करती है। लीव्स ही तो स्टेम पर टिकी होती है और लीव्स करती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ स्टेम क्या होती है, खाना स्टोर करने का भी काम करती है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये एक असेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लांट्स के बारे में असेक्सुअल टर्म को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हमने प्रोडक्शन होता है प्रोजेनी की, मतलब एक नए प्लांट की प्रोडक्शन होती है जो सिमिलर होती है पेरेंट ट्री से, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस हुआ, आई होप आपको क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट हो, एंड द क्वेश्चन विच आई आस्क इन द वीडियोस प्लीज कमेंट दैट, शेयर इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।